झांसी में निकाय चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने आज हुंकार भरी। सीएम योगी ने बुंदेलखंड में भी माफिया राज के खात्मे का मुद्दा उठाया। योगी ने कहा कि अब किसी नेता का गुर्गा आकर डकैती नहीं डाल सकता। कुछ को अंदर जेल भेज चुके हैं, बाकी की बारी है। गरीब को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी अपराधी को सीना तान के चलने नहीं देंगे। किसी नेता का गुर्गा यहाँ आकर के जबरदस्ती यहाँ के संसारों पर डकैती नहीं डाल सकता। कुछ डकैतों को अंदर भेज चुके हैं, बाकी की बारी होगी तो जवाहरलाल जिस दिन धरने में बैठेगा उस दिन फिर से हो जाएगा। भाइयों बहनों, हम संसाधन पे डकैती डालने की छूट नहीं देंगे किसी को, और सरकार ने पहले से तय कर रखा है। हम तो पहले से कहते हैं कि भाई देखो, किसी गरीब और किसी शरीफ को छेड़ना नहीं है, लेकिन किसी गुंडा और किसी अपराधी को सीना तान करके चलने भी नहीं देना है। इससे पहले प्रयागराज में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया राज को लेकर करारा प्रहार किया। अतीक और अशफाक की हत्या के 18 दिन बाद प्रयागराज पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने माफियागिरी पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि कुछ लोगों ने प्रयागराज को अन्याय की धरती बना दिया था, लेकिन प्रकृति किसी का न्याय नहीं सहती। अब सबकी नजरें 2 दिन बाद होने वाले मतदान पर है, तभी पता चलेगा कि प्रयागराज की आवाम ने किन मुद्दों पर मतदान किया। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में आकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है, सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हो सरकारों, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसी है, सरकार किसी है, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप हैं। और इसी बड़ी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ जी न्यूज संवाददाता राजू राज हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजू राज, कुल मिलाकर अतीक और अशरफ की हत्या पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ माफिया राज के खात्मे का जिक्र कर रहे हैं, निकाय चुनाव में सीधे सीधे उसका फायदा लेने की कोशिश योगी सरकार के द्वारा करी जा रही है और वो दिख भी रहा है। आप जमीन पर क्या देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से आज योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज में दौरा था, दौरा उसी जगह पर था जहां पर अतीक की प्रॉपर्टी पर पहली बार बुलडोजर चला था, दूसरी बार बुलडोजर चला, तीसरी बार चला, और ये वही जगह है जहां पर अतीक का साम्राज्य होता था। महज 1.5 किलोमीटर दूर जहां चकिया था, चकिया से 1.5 किलोमीटर लुकरगंज में आज ये जनसभा थी। काफ़ी संख्या में लोग आए थे, उत्साहित थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफिया राज का अंत करने की बात कही और ये कहा जिन हाथों में, जिन युवाओं के हाथों में टैबलेट होना चाहिए था, उनके हाथों में बंदूक और कट्टे दे दिए गए थे और प्रयागराज को अन्याय का अड्डा बना दिया गया था। लिहाजा ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से अतीक अशरफ की मौत बेशक पुलिस कस्टडी में हुई, लेकिन कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर योगी आदित्यनाथ को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर तमाम लोग आकर्षित होते हैं, खासकर महिलाएं, युवाओं और तमाम ऐसे वोटर जो मिडिल क्लास वोटर हैं वो काफ़ी आकर्षित होते हैं, क्योंकि जो माफिया राज था, जिनके ज़मीनों पर कब्जा हुआ करता था, वो कम से कम अतीक अशरफ की इस तरह से मौत के बाद कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि एक कानून व्यवस्था एक जो काम कर रहा है, सरकार
माफियागिरी और जो भूमि को कब्जा को लेकर तमाम जो चीज़ें चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, चाहे वो प्रयागराज हो, झांसी हो, तमाम अलग अलग जगहों पर जो कब्जा होता था उसे लेकर उन्होंने एक प्रहार किया। और जब वो प्रयागराज आया तो इन्हीं मुद्दों को एक बार फिर जनता के बीच रखा। तो अब देखना होगा कि जब 4 तारीख को चुनाव होगा क्या जनता इन मुद्दों से आकर्षित होती है और वोट टर्नआउट होता है नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिल्कुल, और यही विपक्ष की नाकामी भी होगी अगर निकाय चुनाव में योगी अपनी बात जनता तक पहुंचा पा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने माफिया राज का खात्मा किया, और विपक्ष ये नहीं बता पा रहा है कि पुलिस कस्टडी में अपराधियों की हत्या हुई, तो ये विपक्ष की नाकामी मानी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद राजू राज इस पूरी जानकारी के लिए।